फाइनली सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि अहमद वापस आ चुका है और बहुत जल्द अब तैमूर पाशा के सामने उसकी बीवी अर्जुमंद और इस नकली बेटी रमशा का राज खुलने वाला है। न्यू एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले पिछली एपिसोड में एक बात की समझ नहीं आई कि जब अर्जुमंद सज्जल को पैंट शर्ट पहना के पार्टी पे लेके जाती है तो सज्जल इतना अनईजी क्यों फील करती है, जबकि ड्रामे के स्टार्ट में सज्जल एक होटल में भी मुलाजमत करती रही है और वहाँ पे भी कुछ इसी किस्म का लिबास जेब तन कर चुकी है। और फिर इस अर्जुमंद मैडम की समझ नहीं आई जो सज्जल से कहती है कि अब तुम्हें अपना पहनावा तब्दील करना पड़ेगा हमारी हाई सोसाइटी में मूव करने के लिए, जबकि अर्जुमंद ने खुद तो एक सिंपल सा ट्राउज़र शर्ट पहन रखा है और हाई सोसाइटी में अगर आप पार्टी पे गौर करें तो तकरीबन सभी ने बहुत सिंपल ड्रेसिंग कर रखी है। तो फिर सिर्फ अकेली सज्जल को ही अपना स्टाइल चेंज करने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है? नाजरीन, क्या आपने भी ये दोनों बातें नोट की? कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आने वाली एपिसोड की बात करें तो भाई अब सालार बहुत खुश है क्योंकि सज्जल उस पर एक दफ़ा फिर से एतबार करने लगी है। जिस तरह से सालार ने सज्जल का साथ दिया पार्टी पे और उसे वहां से निकाल के उसकी ड्रेसिंग भी तब्दील करवाई, तो सज्जल सालार से कहती है कि सालार तुमने मेरा एतबार जीत लिया है। तो सालार जो अकेला बैठा सज्जल की यादें सजाए हर वक्त मुस्कुराता रहता है। कोई और ये बात नोट करे या ना करे, लेकिन तैमूर पाशा ये बात ज़रूर नोट करता है और फिर सालार से पूछ ही लेता है। तो सालार एक्साइटेड होकर अपने अंकल को बताता है कि अंकल, इस खुशी की वजह यह है कि सज्जल मुझ पे पहले की तरह एतबार करने लगी है। तो तैमूर पाशा फैसला कर लेता है कि इससे पहले कि सालार और सज्जल के दरमियान में फिर से कोई खला आए, क्यों ना जल्द से जल्द इनकी शादी की तारीख रख दी जाए। और दूसरी तरफ राबिया को भी अब यही टेंशन है कि भाई मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब रहने लगी है, क्यों ना सज्जल के जल्द से जल्द हाथ पीले कर दिए जाएं ताकि ये अपने घर की हो जाए। जबकि सज्जल इसरार करती है कि मैंने अभी जल्दी शादी नहीं करनी क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है, तो मैं आपको यूं अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन जब तैमूर पाशा राबिया को कॉल करके सज्जल और सालार की शादी की डेट फिक्स करने की बात करता है तो राबिया तो बहुत खुश होती है और तैमूर पाशा से कहती है कि आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो जनाब अब सभी बहुत खुश हैं डेट फिक्स हो जाने के बाद, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि रमशा और अर्जुमंद तो इस बात को सुन के कभी खुश हो ही नहीं सकते। तो अर्जुमंद रमशा के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारी प्लानिंग्स तो धरी की धरी ही रह गई, उधर तो शादी की डेट भी फाइनल हो गई। अब रमशा सोचती है कि इतनी एमरजेंसी में ऐसा क्या किया जाए कि ये शादी फ़िलहाल पोस्टपोन हो जाए, और फिर कैंसिल करवाना तो रमशा के बाएं हाथ का खेल है। तो रमशा तैमूर पाशा के सामने रिस्क लेते हुए खुद ही सीढ़ियों से बुरी तरह से स्लिप होती है और उसकी टांग की हड्डी क्रैक हो जाती है। अब तैमूर पाशा जब अपनी रमशा को यूं रोते तड़पते देखता है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और रमशा कराहते हुए तैमूर पाशा से कहती है कि अब मैं सालार और सज्जल की शादी में कैसे शिरकत करूंगी, क्योंकि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी शादी की सारी अरेंजमेंट्स खुद करूं। तैमूर पाशा इमोशनल हो जाता है और जाहिर है कि वो मेहरुन्निसा की रूह को तड़पते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए अपनी बेटी रमशा से कहता है कि बेटा तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी पोस्टपोन भी हो सकती है, मैं आज ही राबिया से बात करता हूँ। तो रमशा बज़ाहिर तो तैमूर पाशा के सामने शादी पोस्टपोन होने पे बहुत फ़िक्रमंद नज़र आती है, लेकिन दिल में लड्डू फूटते हैं कि वाह रमशा, क्या तुमने कमाल की प्लानिंग की है। और उधर अर्जुमंद भी रमशा को मान जाती है कि ये लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा शातिर है। उसे एक बार फिर शक होता है कि ये रमशा मेहरुन्निसा की औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि मेहरुन्निसा जितनी इनोसेंट थी और जिस तरह से वो मेरे जाल में फंसी कि मौत के मुंह में जा पहुंची, और तैमूर पाशा को मैंने मेहरुन्निसा से छीनना था तो छीन के रही। दूसरी तरफ ताबिश भी बहुत खुश है क्योंकि बगैर किसी सिफारिश के उसकी बहुत अच्छी जॉब लग चुकी है। तो अलीज़े ताबिश से कहती है कि हमें मम्मी पापा को जाके भी ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। अब ताबिश अलीज़े के सामने तो शो नहीं कराता, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक अर्जुमंद की आखिरी बात चल रही है कि जब तुम्हें अंदाज़ा हो चुका है कि तुम्हारे जैसे गरीब इंसान के साथ रह के मेरी बेटी की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई है, तो वो तो नादान है, आखिर तुम खुद अलीज़े को छोड़ क्यों नहीं देते। एक तरफ तो तुम इतने ईगोइस्टिक बनते हो कि हमारी सिफारिश पे कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ तुमने हमारी बेटी को इस कदर तकलीफ़ में रखा हुआ है।
ताबिश अलीज़े से कहता है कि तुम खुद ही जाके घर वालों को ये खुशखबरी सुनाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन अलीज़े फ़ोर्स करके ताबिश को अपने साथ ले जाती है और अर्जुमंद मौका देखते ही ताबिश पे एक दफ़ा फिर तंज के तीर चलाने लगती है। जब वो और ताबिश कमरे में अकेले होते हैं तो अर्जुमंद ताबिश को सुना ही देती है कि मैं तो अलीज़े की वजह से तुम्हें मुबारकबाद दे रही थी, वरना तुम्हारी इस 2 टके की नौकरी पे खुश होने वाली ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि जितनी तुम्हारी मंथली सैलरी है इससे ज़्यादा तो मेरी बेटी अलीज़े 1 घंटे की शॉपिंग में उड़ा देती थी। ताबिश को बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस होती है तो वो भी अर्जुमंद को आगे से ज़ुबान चलाने लगता है और कहता है कि आप जैसे लोग मोहब्बत के जज्बे को क्या जानें, जो हर रिश्ते को दौलत के तराजू पे तोलना जानते हैं। अब इतने में अलीज़े, जो तैमूर पाशा को बुलाने गई थी कि आके ताबिश से मिलें, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचते हैं तो उन्हें पहले वाली बात तो पता ही नहीं कि अर्जुमंद ने ताबिश की कितनी इंसल्ट की है। वो तो महज ताबिश के अल्फाज सुनते हैं। तैमूर पाशा तो अंदर एंटर होते हैं तो शदीद गुस्से से ताबिश को देखते हैं और अलीज़े भी हक्का बक्का रह जाती है। जबकि ताबिश वहाँ से निकलने लगता है, अलीज़े से कहता है कि तुमने मेरे साथ चलना है तो चलो, और अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। अलीज़े की माँ तो बहुत खुश होती है, अलीज़े को रोकने की कोशिश भी करती है कि दफ़ा करो, जाने दो इसे, लेकिन अलीज़े भागते हुए ताबिश के पीछे जाती है और घर पहुंच के ताबिश से कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी माँ से इस तरह से बात करो, उनकी इंसल्ट करो। ताबिश भी फट पड़ता है और अलीज़े से कहता है, अच्छा तो तुम्हारी माँ को हक पहुंचता है सिर्फ कि वो किसी की भी कभी भी इंसल्ट कर सकती है। अलीज़े, जिसे पता ही नहीं कि अर्जुमंद ने ताबिश की बहुत बेइज्जती की है, इसलिए ताबिश से कहती है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ताबिश, क्योंकि तुम तो वो ताबिश हो ही नहीं जिसे मैंने चाहा था। उधर अर्जुमंद तैमूर पाशा से कहती है कि ये रिश्ता अब मज़ीद नहीं चल सकता, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि अब इस रिश्ते को ख़त्म हो जाना चाहिए, और बग़ैर अलीज़े से डिस्कस किए उसके खुला के पेपर्स भी बनवा लेती है। तैमूर पाशा अर्जुमंद को समझाता है कि जोश से नहीं बल्कि होश से काम लो, रिश्ते इस तरह से नहीं तोड़े जाते। तो अर्जुमंद कहती है कि उस लड़के में ऐसा है ही क्या जिसे छोड़ने के बाद अलीज़े पछताने वाली है, और जहाँ तक मोहब्बत के भूत की बात है तो मुझे पूरा यकीन है उस 2 मरले के घर में रह के अलीज़े के सर से वो भूत भी उतर चुका होगा। तो नाजरीन, ऐसी सिचुएशन में हर ड्रामे में एक ही हरबा काम आता है कि गुड न्यूज़ होने वाली होती है और फिर तलाक होते होते रह जाती है, और फिर गुड न्यूज़ के ज़िंदगी में बाकायदा आने से पहले ही अर्जुमंद जैसे लोगों का असल चेहरा सबके सामने आ जाता है। तो लगता यही है कि अब अलीज़े और ताबिश की लाइफ में भी गुड न्यूज़ आने वाली है और यूं अर्जुमंद की कोशिश बेकार जाएगी। और दूसरी तरफ चूंकि अहमद भी शहर में वापस आ चुका है, बल्कि उसकी जॉब भी हो चुकी है और उसने अपना पुराना नंबर भी फिर से ऑन कर लिया है, जो तैमूर पाशा के खौफ से ऑफ कर रखा था। उसका दोस्त तो बहुत खौफजदा होता है, अहमद से कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तैमूर पाशा के हत्थे चढ़ गए तो तुम बचोगे नहीं। अहमद कहता है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक उस रमशा से बदला ना ले लूँ, और जहाँ तक तैमूर पाशा की बात है तो वो मेरे जैसे लोगों को अब तक कहाँ याद रख के बैठा होगा। लेकिन अहमद का दोस्त अहमद से ज़्यादा समझदार मालूम होता है, क्योंकि वो अहमद को समझाता है कि तैमूर पाशा अपने दोस्तों और दुश्मनों को भूलने वाले लोगों में से नहीं है। तो अब जाहिर है कि अहमद की पुरानी सिम ऑन हुई है तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उसे फ़ौरन ट्रेस कर लेगा और तैमूर पाशा को बताएगा कि आपकी बेटी को किडनैप करने वाला फाइनली मिल गया है। और ये बात सिर्फ अर्जुमंद और रमशा ही नहीं बल्कि सालार पाशा के लिए भी परेशानी का बायस बनेगी, क्योंकि जाहिर है कि उसका राज भी तो खुलने वाला है, क्योंकि अहमद को इस शहर से भागने के लिए सालार पाशा ने ही तो कहा था। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि ड्रामे की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।